नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ फ्राइडे के मार्केट क्लोज के बाद कि कौन से पार्टिसिपेंट ने क्या किया। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई, क्योंकि याद रखिए हम अब सिर्फ 3 दिन बाकी है सेटलमेंट में, तो हमें फ्यूचर्स में ज्यादा अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग है पर उसके सामने भयानक शॉर्ट कवरिंग एफआईआई का हुआ है, फ्रेश एडिशंस दोनों साइड में नहीं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है और शॉर्ट कवरिंग भी साथ में करते हुए। प्रॉप डेस्क का भी सेम सिनेरियो, लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग। क्लाइंट्स का खाली थोड़ा डिफरेंट निकला है, लॉन्ग अनवाइंडिंग जबरदस्त है और शॉर्ट्स थोड़े ऐड किए हैं क्लाइंट्स ने फ्राइडे मार्केट में। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का रेशियो जो 1 से काफी नीचे आ गया था थर्सडे निफ्टी के एक्सपायरी के बाद, फ्राइडे के मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के एक्सपायरी के बाद वापस खराब रेशियो 4.4 का इस समय इंडेक्स ऑप्शंस लास्ट वीक ऑफ सेटलमेंट में एंटर करते हुए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग करते हुए। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में बहुत बेरिश थे लास्ट कुछ दिनों से, कंटिन्यूस बेरिश थे, बाउंस पर भी बेरिश, उन्होंने अचानक फ्राइडे को अपना पूरा स्टैंड रिवर्ट कर दिया है। अब प्रॉप डेस्क सुपर बुलिश है और अपना पूरा, इवन दो बहुत नॉमिनल पुट लॉन्ग बचा है उनका अभी, बट कॉल्स जबरदस्त एडिशन करते हुए प्रॉप डेस्क फ्राइडे को। यहाँ क्लाइंट्स जो मार्केट में बहुत बुलिश थे, फॉल में भी अपना पोजीशन बनाते हुए नॉन स्टॉप, अब क्लाइंट्स लास्ट 3 दिन के लिए अपना जो स्टैंड उन्होंने फ्राइडे को बनाया है वो टोटली न्यूट्रल स्टैंड कर दिया। टोटली न्यूट्रल, बेरिश तो वो कभी नहीं थे, अब उन्होंने न्यूट्रल कर दिया अपने स्टैंड। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का फ्रेश लॉन्ग है और भयानक क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग किया है फ्राइडे को एफआईआई ने। एक तरफ हम देख रहे हैं ऑप्शंस में उनका पूरा रेशियो अल्ट्रा बेरिश होते हुए, बट स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और साथ में फ्रेश लॉन्ग। हमको इसका ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे को कैरी फॉरवर्ड देखना पड़ेगा, नहीं तो ये सिंपली ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे को उन्होंने शॉर्ट कवरिंग किया, मंडे को वापस कहीं शॉर्ट्स न डाल दे सिस्टम में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थोड़ा सा लॉन्ग पर उसके सामने जबरदस्त शॉर्ट्स, क्योंकि कितना बड़ा क्वांटिटी कैश में बाय करते हैं, अपना कैश पोजीशन उनको संभालना पड़ता है। प्रॉप डेस्क हैवी ड्यूटी लॉन्ग अनवाइंडिंग लास्ट वीक ऑफ सेटलमेंट, साथ में थोड़ा क्वांटिटी शॉर्ट कवरिंग भी किया, बट लॉन्ग अनवाइंडिंग भयानक है। सिमिलरली क्लाइंट्स का लॉन्ग अनवाइंडिंग के सामने फ्रेश शॉर्ट्स। तो क्लाइंट्स इंडेक्स में न्यूट्रल बट फ्यूचर्स दोनों, इंडेक्स एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर्स में बेरिश स्टैंड लेते हुए। चलिए अब चेक करते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज वाले सेगमेंट को। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में ही मिलेगा। कई बार 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स अपने इंटरम टारगेट अचीव कर लेते हैं या कोई अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाते हैं, बट क्योंकि ओआई चेंज इतना बड़ा है शायद आपको कोई कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल जाए। पुट कॉल रेशियो में काफी बड़ा स्पाइक आया, 0.122 हुआ सीधा। एडवांस डिक्लाइन थर्सडे जितना अच्छा नहीं था, बट फिर भी काफी पॉजिटिव ब्रेथ में मार्केट रहा फ्राइडे को भी। तभी भी एफआईआई मार्केट में हैवी सेलर थे, वापस एक और दिन हैवी सेलिंग की है। प्रॉप डेस्क ने बाइंग किया कि बैलेंस का 400 करोड़ डिलीवरी सेल क्लाइंट्स और प्रॉप ने मिलकर किया। फ्राइडे का हाईएस्ट टॉप गेनर इंडस टावर, टॉप लूजर एलटीआई। चलिए अब चेक करते हैं स्टॉक ऑप्शंस को। स्टॉक ऑप्शंस में क्योंकि लास्ट वीक में जा रहे हैं हम, सिर्फ अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सिर्फ प्रॉप डेस्क ने हैवी ड्यूटी कॉल्स खरीदा है और सामने से पुट्स भी हैवी ड्यूटी शॉर्ट किया है। अचानक से प्रॉप डेस्क ने अपना एग्रेसिव ऑप्शन साइड में एग्रेसिव लॉन्ग स्टैंड लिया है, फ्यूचर्स पर नहीं। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना ऑप्शन सेलिंग
न फ्यूचर ट्रेडिंग। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हैवी ड्यूटी कॉल में सामने से हैवी ड्यूटी पुट बाइंग क्लाइंट्स करते हुए क्लाइंट्स ओवरऑल थोड़ा बेरिश बायस दिखाते समय प्रॉप डेस्क बुलिश बायस, एफआईआई मिक्स्ड है थोड़ा, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में बुलिश है और ऑप्शंस में बेरिश स्टैंड दिखाते हुए। चलिए अब हम चेक करते हैं इंडेक्स चार्ट्स को, ऑप्शन चार्ट्स को, इन ऑप्शन चेन को और ये दो पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। आप जो भी ट्रेड करें पूरा स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करो। तो इंडस टावर में फ्राइडे को बहुत सॉलिड वाइट मारुबुजू कैंडल बनते हुए और काफी नॉन स्टॉप मूव आया, आप देख सकते हो। इसका आज ओपन इक्वल टू लो था और क्लोज इक्वल टू हाइट, बहुत सॉलिड वाइट मारुबुजू कैंडल बनाया उसमें फ्राइडे को। और ओआई चेंज भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है हमें, 1 डे में भी और 5 डे प्रोसेस में भी सेम सिनेरियो, मतलब हैवी ड्यूटी शॉर्ट कवरिंग हुई है। मतलब अभी तो साथ में जो लॉन्ग्स थोड़े बहुत आए अभी तक आए नहीं है पिक्चर में, अभी भी शॉर्ट कवरिंग। तो अभी प्रोस्पेक्ट भी और हो सकता है और प्रीवियस ब्रेक पिच को ब्रेक करके हुए ऊपर निकला है स्टॉक। तो अब इसमें आगे चार्ट्स को देखने के पहले एक बार चलिए इसका हम ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। और क्योंकि 3 ही दिन बाकी है तो मैंने अप्रैल का ऑप्शन चेन खोल रखा है इधर में। अप्रैल में 240 का ओआई अभी भी इंटैक्ट है, जो थर्सडे या पहले लिखा गया था, अभी भी वो इंटैक्ट। और 250 का भी इंटैक्ट है, कोई ज्यादा उसमें ओआई चेंज नहीं दिख रहा है। सॉरी ये रॉन्ग है क्योंकि आज हॉलीडे है। इसको मैं एनएससी में एक बार चेक करता हूँ। सॉरी वो मंडे हॉलीडे, आज होली का कारण वो डेटा वैसे दिखाता है, तो आज इसीलिए एनएससी में चेक करते हैं। तो यहाँ आप देखो 240 पर हुआ है, शॉर्ट कवरिंग है। 250 पर भी है बट बहुत बड़ा हुआ है, शॉर्ट कवरिंग अभी भी ऑन है। प्राइस बंद हुआ है 275। तो आप देख सकते हो कि कितना इन द मनी राइटर अभी भी है इसमें। और 270 पर भी थोड़ा कवरिंग होते हुए हाईएस्ट हुआ है 250 के कॉल में है अप्रैल का। पुट साइड में ओआई काफी बड़ा 200 पर, और उसके पहले यहाँ पर थोड़ा है, बट कोई शॉर्ट्स नए शॉर्ट्स पुट्स पर नहीं आ रहे हैं। थोड़ा 250 हाईएस्ट ओआई 250 पुट का है, बट कुछ वैसा नहीं जो पहले के जिन्होंने जो बेरिश थे स्टॉक्स में उनका ही थोड़ा बहुत बुकिंग दिख रहा है। फ्रेश राइटिंग मिसिंग फिलहाल अप्रैल सेटलमेंट में इसका। चलिए चार्ट्स चेक करते हैं और चार्ट्स के हिसाब से इसका अपर ट्रेंड लाइन, ऑल टाइम हाई से जो गिरा है स्टॉक, अपर ट्रेंड लाइन का मूव है उसमें अपसाइड में थोड़ा रेजिस्टेंस है एट 285 290 का। तो सॉरी उसमें मैं आपको आवरली चार्ट से मैंने व्हाइट मारुबुजू बोला है, नहीं डेली चार्ट में व्हाइट मारुबुजू नहीं है, सिर्फ ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बनाया था स्टॉक ने फ्राइडे को। और क्लोज थोड़ा सा नीचे बट काफी बुलिश कैंडल, ऑलमोस्ट एट द हाइस्ट क्लोज था। तो अब 285 और 290 का इसका रेजिस्टेंस बनते हुए जो सपोर्ट है स्टॉक का, वो इस समय इसका इस केस में 260 पर एक सपोर्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 260 का। उसके नीचे 250, दोनों लोअर टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल्स है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंस इस समय स्टॉक के लिए। पर याद रखिए प्रीवियस हाई के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश है। ट्यूसडे को अगर ये 270 125 के ऊपर सस्टेन करता है तो शायद हमें और फ्रेश लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग भी शायद इसमें देखने को मिले। चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग एल टी आई एम को, जो टॉप लूजर था फ्राइडे का। सो लार्सन ट्यूब्रो इन्फो माइंड ट्री जो एल टी आई एम मर्ज एंटिटी है, उसमें पहले एक बुलिश ऑल्ट शार्क बना था इस लेवल पर, जो नेगेट हो गया
उसके नीचे जाके, इस लेवल के नीचे जाके, और यहाँ फ्राइडे को एक गैप डाउन हुई है, गैप डाउन कैंडल है ये, फॉलिंग विंडो वाला। और हम देख सकते हैं प्राइस में 2.94% डिक्लाइन, शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग है कि मुझे नहीं लग रहा, ये शॉर्ट कवरिंग ज्यादा लग रहा है, बिकॉज उसके प्रीवियस 5 दिन में भी डिक्लाइन में शॉर्ट्स ऐड हुए थे। इनफैक्ट फ्राइडे को द ओआई चेंज फर्दर डाउन होते हुए, मतलब थोड़ा ये प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है मेरे रीडिंग के हिसाब से फिलहाल। तो पहले इसका हम ऑप्शन चेन चेक करते हैं और फिर चार्ट्स पर आते हैं। अगेन मैं अप्रैल का ही चार्ट चेक कर रहा हूँ, मार्च का कोई मतलब नहीं है चेक करके। तो अप्रैल में हाईएस्ट पुट ओआई इस समय 5,000 पर है, कॉल साइड में हाईएस्ट ओआई 5,500 पर है, काफी दूर है। और उसके पहले एडिशन ही एडिशन है, अगेन लास्ट 5 दिन से डिक्लाइन, इनफैक्ट आईटी का डिक्लाइन थोड़ा सा ज्यादा हुआ है इस केस में, इधर में है। पुट साइड में भी सरप्राइजिंगली हमें काफी एडिशंस देखने को मिल भी रहे हैं साथ में। 5,000 का पुट कॉल रेशियो बहुत बुलिश फिलहाल के लिए बहुत बुलिश दिख रहा है उसका पुट कॉल रेशियो। तो चलिए चार्ट्स को एक बार चेक करते हैं। तो चार्ट्स में ये जो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करें, तो एकदम उस सपोर्ट के पास ही ये बाउंस लिया है स्टॉक ने। और इसका जो मंथली सिनेरियो है, मंथली का इचिमोकू का सपोर्ट पर ही बंद हुआ है, सिर्फ 3 दिन बाकी है मंथली में। तो वो सपोर्ट 4,900 का काफी कोशिश करेगा इसको रोकने के लिए। और अगर बाय चांस 4,900 नहीं रुकता है, तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट सीधा 4,775 से लेके 4,800 पर है। बट इसका रेजिस्टेंस का है, बिकॉज ये गैप डाउन कैंडल है। तो पहला रेजिस्टेंस 5,075 और दूसरा वाला 5,130, माना 125 समझिए। ये दो लेवल के ऊपर ही कुछ शॉर्ट कवरिंग और रैली मिल सकेगी हमें टूवर्ड्स 5,325। उसके पहले डाउट है इस पे कोई मेजर मूव आ सकता है। तो ये रहे दोनों टॉप गेनर लूजर स्टॉक्स हमारे। चलिए अब हम इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स को एक एक करके चेक करते हैं ट्यूसडे के लिए। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी का फ्राइडे का कैंडल आप देख सकते हो, काफी छोटा टाइनी कैंडल था, और एकदम क्वाइट एक्सपायरी हुई उसमें। तो अब आगे के लिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो 10,550 पर है। यस थोड़ा दूर है, बट उसके पहले कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। ये इचिमोको का सेनका वही 525, तो राउंड फिगर 550 को मैं एक रेजिस्टेंस पकड़ रहा हूँ। सपोर्ट जो है वो 10,250 पर है, वो भी काफी नीचे फिलहाल के लिए, 10,250। फ्राइडे का लो से थोड़ा नीचे ही में उसका सपोर्ट आ रहा है। तो क्योंकि 10,400 बंद हुआ है, तो हम 10,400 के स्ट्रैडल को चेक कर लेते हैं। और मंडे से न्यू एक्सपायरी है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 140 45 का समझिए। अगर उसके ऊपर का चेक करना है हमें, तो ये रहा रेजिस्टेंस 1.27, 1.41, 1.13। तो रेजिस्टेंस आते हुए 135, 145, 150, 55, 60, 70 तक का इसका रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट कहाँ है वो भी चेक कर लेते हैं। काफी बड़ा वॉल्यूम में स्पाइक है, देखिए जबरदस्त वॉल्यूम स्पाइक फ्राइडे के लास्ट 30 मिनट में। सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट 120, फिर सीधा नीचे इधर आता है 115 से लेके 105, 100, फिर सीधा 85। चलिए 10,400 के पुट को भी चेक कर लेते हैं, और पुट में पहले सपोर्ट पकड़ लेते हैं। यहाँ में भी देखिए काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। यस 75, 65,
फिर 50 और फिर एकदम मेल्टिंग सिनेरियो हो जाएगा। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो बहुत क्लोज है 100, बट उससे मीनिंगफुल रेजिस्टेंस अपना 110, फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 140, उसके बीच में एक 125 पर भी रेजिस्टेंस है। चलिए इसके ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं। कैप सेलेक्ट निफ्टी 1 अप्रैल। जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट के 30 मिनट्स में सॉलिड वॉल्यूम है ग्रीन कैंडल का ऑप्शन में, और ये 10,400 में सब फ्रेश राइटिंग पुट का। 300 में पहले से थोड़ा था और राइटिंग है, सेम विद 10,200, बट ओवरऑल राइटिंग बहुत सॉलिड है। इन द मनी में भी प्रेजेंट पेनिट्रेशन है, 10,600 तक का एंट्री है। कॉल साइड कवरिंग है, कवरिंग थोड़ा सा हैवी ड्यूटी राइटिंग 10,400 पे। ये मोस्टली देखिए, यहाँ पर एक साइड बायर है जो बुलिश है मार्केट में, दूसरा भी जो सेलर है उसको एक बार हम बेरिश नहीं समझेंगे। उसने ये यहाँ पर समझे 1x शॉर्ट किया है, बायर को दिया है 10,400 का कॉल को, और ऊपर के 10,450 बोलिए या 500 बोलिए, क्योंकि ये मेन तो ये है, राइट। या तो यहाँ के जो कॉल, ये वाला कॉल या ये वाला कॉल को 2x या 3x लॉन्ग किया है। उसमें क्या होता है कि अगर समझिए उस ऑप्शन ट्रेडर ने फोर 10,500 का कॉल खरीदा है, 75 इंटू 2 लॉट खरीदा है, समझिए 2x, तो उनका पे आउट हो गया 75 इंटू लॉट साइज 75 इंटू 2, और सामने से उन्होंने 130 का कॉल शॉर्ट कर दिया यहाँ पर। तो उनके लिए लॉस कंप्लीटली कैप्ट हो गया है, कि उसके नीचे जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका लॉस कैप्ट है। बट अगर मार्केट में अपवर्ड स्पाइक आने लग जाएगी, और याद याद रखिएगा स्पाइक हैज टू बी फास्ट, स्लो मूव अगर 10,575 तक जाता है जो प्रीमियम उनका पे आउट है, तो उनको शायद कोई फायदा नहीं होगा, जो लॉस पे आउट में हो रहा है उनका वही होगा। बट अगर स्पीड में मार्केट ऊपर गई, एकदम फुल स्पीड में ऊपर जाती है मार्केट ट्यूसडे वेडनेसडे को, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स, तो ये जो इसका जो आईवी है यहाँ पर 10,500 का, इसमें एक जबरदस्त स्पाइक आएगा, और इसके गामा डेल्टा का इम्पैक्ट इतना सॉलिड होगा कि 10,400 जो इनका शॉर्ट है उसका प्रीमियम स्लोली स्लोली एट पार विद स्पॉट, जितना गैप होगा वो उसमें बढ़ेगा, उसकी आई एक्सटेंसिक वैल्यू कम होते जाएगी, टाइम वैल्यू घटता जाएगा उसका, और इसका इसका पागल की तरह बढ़ता जाएगा। तो नेट एडवांटेज, और प्लस याद रखिए बाइंग एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, शॉर्टिंग कम क्वांटिटी है, सो एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी उनको होते जा रहा है जितना जितना ऊपर भाग रहा है। ये बैकवर्ड रेशियो स्प्रेड में लॉस लिमिटेड होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है इस केस में। बट यस, जब तक आपका वो ब्रेक इवन बैरियर नहीं अपसाइड में निकलेगा और स्पीड में जब तक नहीं निकलेगा, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होता है। इस केस में ये ट्रेडर तब करते हैं जब उन्हें काफी हाई कन्विक्शन होता है कि मूवमेंट बहुत फास्ट मिलेगा हमें अभी वन वे का, तब ये किया जाता है। अगर मूवमेंट स्लो होने वाला है, क्वाइट रहने वाला है, तब तो ये लॉस मेकिंग ट्रेड बन जाता है बाद। तो ये रहा अपना मिड कैप सेलेक्ट। फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 10,325, उसके नीचे 10,250, रेजिस्टेंस 10,475, उसके ऊपर 10,550। चलिए अब फिन निफ्टी को चेक करते हैं, जिसकी ट्यूसडे को वीकली एक्सपायरी, लास्ट एक्सपायरी ऑफ द सेटल फाइनेंशियल ईयर। तो फिन निफ्टी में कल के एक्सपायरी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो फ्राइडे का जो हाई है 2844, इससे 30 पॉइंट ऊपर 2875 पर है एक वॉल।
100 पॉइंट ऊपर है, नो डाउट, 125 पॉइंट ऊपर, बट वहीं है इसका रेजिस्टेंस। और सपोर्ट जो है वो इस समय 20,700 पर है। ये इचिमोकू के बेस लाइन का सपोर्ट है इधर में 20,700। इसके नीचे वीकनेस प्रेशर आ सकता है टू 650 इचिमोकू का बेस लाइन, या उसके नीचे फिर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम में फिन निफ्टी। बुलिश एबीसीडी रेसिप्रोकल जो मैंने लास्ट वीक दिखाया था वो अभी भी इंटैक्ट, उसका 62% रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट कर दिया है इंडेक्स ने फिलहाल के लिए। तो क्योंकि बंद हुआ है 20,766, 2800 और 700 के कॉल पुट स्ट्रैंगल्स को देख रहा हूँ, और पहले सपोर्ट खोज लेते हैं, फिर हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। 50 जहाँ स्विंग लो था, 50, 45 सीधा 35, फिर 25 एंड गेम ओवर। उसके नीचे रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 85 पर है, उससे बड़ा वाला रेजिस्टेंस 105, और फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 170। इसके ऊपर टोटल धमाल कर सकता है ये कॉल। 20,700 का पुट एकदम लो से स्पाइक करते हुए, तो देखते हैं इसका पहले सपोर्ट कहाँ है। 20, 18, 15, 12 गेम ओवर। उसके नीचे रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस देखिए, पहला तो इधर ही है, काफी कंसोलिडेशन हुआ है 45 पर, फिर बड़ा वाला 60, और उससे भी बहुत बड़ा 125 पर। बट एक एक लेवल करके निकालना पड़ेगा, इतना ये वाला लेवल इतना इजी नहीं होने वाला है 60 का इसके लिए। उसके ऊपर तो काफी शार्प मूव दे सकता है टू 120। चेक करते हैं इसकी एक्सपायरी को। फिन निफ्टी 26 मार्च, और दोनों साइड राइटिंग, इनफैक्ट कॉल साइड में मुझे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है, थोड़ा डीप में वो, बट वो प्रॉफिट बुकिंग और नीचे भी हो सकते कि नॉन स्टॉप राइटर, नॉन स्टॉप राइटर। यहाँ पर थोड़ा इन द मनी भी पेनिट्रेशन है। कॉल साइड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। ये हमने देखा क्लाइंट्स जो मार्केट में बहुत बुलिश थे, उन्होंने काफी अपना अनवाइंडिंग किया है, तो ये वही दिख रहा है। और प्रॉप डेस्क जो बेरिश थे, उन्होंने कॉल्स अपने शॉर्ट्स काट के लॉन्ग किए, तो ये वो सिनेरियो है। और अपसाइड में आप देख सकते हो काफी राइटिंग यहाँ 21,000 में, क्योंकि प्रीमियम इतना लो है, वो प्रॉफिट बुकिंग होके डाउनवर्ड राइटिंग भी हो सकता है। ऊपर में सब जीरो हीरो वाले पंटर आए हुए हैं। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए, वो हैं 2600, उसके नीचे 2450 रेजिस्टेंस, 2950, उसके ऊपर 21,100। तो चलिए अब बैंक निफ्टी को चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में काफी बुलिश कैंडल, हमने इतने दिन से बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी बहुत कोशिश कर रहा है लीड करने का मार्केट को। फ्राइडे को बहुत दिन बाद एक अच्छा कैंडल बना उसमें जाके। और अब जो ट्यूसडे के लिए रेजिस्टेंस है वो 47,200 पर इसका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 46,550 पर है, 46,550 का सपोर्ट। और वैसे 47,000 पर इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बट बहुत क्लोज है वो, तो इसीलिए 47,200 को बड़ा रेजिस्टेंस मैं पकड़ रहा हूँ फिलहाल के लिए। चलिए, क्योंकि बंद हुआ है 46,860, चेक करते हैं हम 46,900 का कॉल और 46,800 का पुट। पहले कॉल चेक कर लेते हैं 46,900। लास्ट 30 मिनट 45 मिनट्स में काफी मेल्टिंग हुआ, और उसका एक मेन कारण ये था क्योंकि हम अभी मंथली सेटलमेंट है, ये मंथली वीकली एक्सपायरी मंथली वाला है। और बैंक निफ्टी इस बार वेडनेसडे को ही होगा, और फ्यूचर थर्सडे को होगा ना। फ्यूचर का अगर आप निफ्टी का प्रीमियम देखें
तो 3 दिन बाकी और 100 का प्रीमियम था करीबन 2-2:30 बजे, जो बहुत हाई है लास्ट 3 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्यूसडे और प्लस मंडे हॉलीडे होली को लेके, तो इस कारण से ये भी हो सकता है कि हमने जो लास्ट 30 मिनट में प्रीमियम क्रैश देखा है वो मेल्टिंग इम्पैक्ट टाइम डिके के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रीमियम फ्यूचर एडजस्टमेंट प्राइस के साथ। तो ट्यूसडे को भी अगर समझिए मार्केट फ्लैट खुलता है, पॉजिटिव, बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव नहीं होता है, फ्लैट टू माइल्ड नेगेटिव खुलता है, तो प्रीमियम क्रैश हमें देखने को मिलेगा कॉल साइड में। सिमिलरली अगर काफी स्ट्रांग भी अगर खुलता है तो उतना प्रीमियम स्पाइक हमें ट्यूसडे वेडनेसडे वाले एक्सपायरीज में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्टमेंट आने वाली है, वो आप माइंड में रखिएगा। तो इसका पहले हम सपोर्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सपोर्ट पहला है 225, फिर 200 और फिर सीधा नीचे 170 पर। रेजिस्टेंस, बड़ा वाला रेजिस्टेंस तो ये नहीं है, ये 390 एक है, उससे बड़ा वाला बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर 540 में। अगर आपको याद है, मैंने परसों थर्सडे वाले वीडियो में भी बताया था कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा था जो फेल हो गया, और वही नेकलाइन है इधर अब 525 पर। 525 के ऊपर बहुत स्ट्रांग मूव दे सकता है ये वाला एक्सपायरी, पर उसको उसके पहले जाना पड़ेगा। टाइम डिके फैक्टर भी इम्पैक्ट करने वाला है बैंक निफ्टी को इस समय आगे जाके। तो 46,800 के पुट को भी चेक कर रहा हूँ। तो 46,800 का पुट में अगेन थोड़ा स्पाइक, वो प्रीमियम एडजस्टमेंट चल रहा है, तो पहले सपोर्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 175, 125 और तो फिर सीधा 40, तो 125 क्रूशल हो जाएगा इसके लिए। और रेजिस्टेंस कहाँ है वैसे? इमीडिएट रेजिस्टेंस 250 से लेके 275। अब यहाँ देखिए बड़ा रेजिस्टेंस 325 पर, इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। फिर 365 से लेके 450। चलिए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। तो राइटिंग जबरदस्त पुट साइड, अंडरस्टूड है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल राइटिंग जरूर देखने को मिलेगा, थोड़ा एकदम मनी में भी पेनिट्रेशन होते हुए। कॉल साइड में कवरिंग, क्योंकि इतने दिन दोजी जैसे कैंडल बन रहा था, बहुत दिन बाद एक सॉलिड ग्रीन कैंडल, और सारे कॉल राइटर्स का कवरिंग देखने को मिल रहा है हमें। अभी भी हुआ है काफी बड़ा है, बहुत बड़ा। और 47,000 का साइकोलॉजिकल राउंड फिगर है, ओआई बड़ा है, बट नोटिस करिए 47,100 तक कवरिंग है। सीधा कॉन्फिडेंस राइटर का 400, 500, 600 के तरफ है, उसके पहले उतना कॉन्फिडेंस नहीं फिलहाल कॉल राइटर। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 46,500, उसके नीचे 46,150, रेजिस्टेंस 47,250, उसके ऊपर 47,600। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो ये इचिमोकू का बेस लाइन डेली में 22,180, मतलब 22,125 का है। उसके ऊपर अगर समझिए सस्टेन होता है निफ्टी, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 22,200 पर है, सीधा शार्प 75 पॉइंट का मूव, और उसके ऊपर तो खुला आसमान है 22,200 के ऊपर निफ्टी के लिए। सपोर्ट सपोर्ट है 21,975 पर, 100 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। उसके नीचे थोड़ा सा टेंशन है टिल 21,900 निफ्टी के लिए। तो चलिए, क्योंकि बंद हुआ है 22,096, तो 22,100 का स्ट्रैडल चेक कर रहा हूँ। और 22,100 का स्ट्रैडल का सपोर्ट है आपका 120, उसके नीचे सीधा 85, फिर 65, फिर तो फिनिश गेम। और रेजिस्टेंस का है, आप यहाँ देख लो, यहाँ पर काफी कोशिश हुई निकालने की। फर्स्ट अटेम्प्ट गिराने का 15 मार्च को, दूसरा अटेम्प्ट गिराने का 185 पर 18 मार्च को, फिर रिकवरी करने का 21 मार्च, फिर 22 मार्च। अल्टीमेटली 22 को कैंडल उसके ऊपर गया पर उसके नीचे बंद हुआ, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 180 इस कॉल के लिए। उसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है आपका 265, फिर 370 के पास इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो रहा है। चलिए 22,100 के कॉल पुट को भी चेक कर लेते हैं।
तो 22,100 का पुट का पहले हम सपोर्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम रेजिस्टेंस पर ध्यान देंगे। 75, 55 और फिर सीधा 14। 55 क्रूशल रहेगा इस पुट के लिए, फर्दर अपसाइड अगर बन सकता है। रेजिस्टेंस का है अगेन, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, पहला अटेम्प्ट जो था 12 मार्च को सॉलिड होल्ड हुआ, फिर वहां से निकला, तो पहला रेजिस्टेंस 100। उसके बाद यहाँ देखिए काफी बड़ा ब्लॉक है 120 से लेके 140 का, इतना इजी नहीं होने वाला है। 140 50 निकालना मतलब आप समझो काफी डीप डाउन ये इंडेक्स जा रहा है उस हिसाब से। बिकॉज याद रखेगा, पुट साइड में भी अगर मार्केट फ्लैट टू माइल्डली नेगेटिव भी अगर कभी भी खुलेगा, पुट साइड में भी हमें मेल्टिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि फ्यूचर प्रीमियम एडजस्टमेंट काफी होने वाला है ट्यूसडे मॉर्निंग। तो चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी हम चेक कर लेते हैं, निफ्टी की ऑप्शन चेन। और एज यूजुअल यहाँ पर हम देख सकते हैं हैवी ड्यूटी राइटिंग होते हुए, थोड़ा इन द मनी पेनिट्रेशन भी है, काफी स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन 22,200 तक। कॉल साइड क्योंकि फ्राइडे का कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग था, रिकवरी बहुत सॉलिड थी, तो कवरिंग भी उस हिसाब से। बट जितना बैंक निफ्टी में कॉल राइटर का पैनिक है, निफ्टी में वो मिसिंग है थोड़ा। इन द मनी अभी भी राइटर, दोनों साइड का टक्कर ऑन है एकदम। निफ्टी में कॉल राइटर फिर भी थोड़ा एग्रेशन दिखाते हुए, बैंक निफ्टी में हमने वो मिस किया है एग्रेशन फिलहाल के लिए। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए कल के लिए, वो हैं 21,925, उसके नीचे 21,750, रेजिस्टेंस 22,250, उसके ऊपर 22,450। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।